हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बेबसी कब्जे खत्म कराने में नाकामी का एतराफ कर लिया। मास्टर प्लान को वो खत लिखा ये है तीसरे महीने का कोर्ट के ऑर्डर्स पे कि हमें कम्युनिटी प्लॉट्स की लिस्ट प्रोवाइड की जाए, क्योंकि मास्टर प्लान के पास वो आज तक उसका जवाब हमें नहीं। कराची में कब्जा माफिया जमीनों पर कब्जों में और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी रिश्वत लेने में मसरूफ। सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार की रिश्वत लेते हुए वीडियो मंजर आम पर आ गई। आज न्यूज को मौसूल वीडियो में SBCA जमशेद टाउन में तैनात इंस्पेक्टर फैसल खान को भी रिश्वत लेके देखा जा सकता है। सिंध पुलिस में गैर कानूनी भर्तियां करने वाले अफसरान के खिलाफ 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात मुकम्मल होने तक एडिशनल IG सनाउल्लाह अब्बासी को ओहदे से ना हटाने की हिदायत कर दी। सिंध पुलिस ने राव अनवर की फुटेजेस हासिल कर ली, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकी। IG सिंध को फुटेजेस का जायजा लेने के लिए 2 दिन की मोहलत। पुलिस ने नकीबुल्लाह केस का हतमी चालान भी जमा करा दिया। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की गुंडागर्दी। VIP प्रोटोकॉल के दौरान गरीब रिक्शे वाले को ख्वामख्वाह थप्पड़ मार दिया। कौन है ये संजरानी? नवाज शरीफ फिर फट पड़े। संजरानी के पीछे कौन है सब जानते हैं। एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में अपोजिशन पर तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी और PTI की सियासत का मकसद सिर्फ आवाम को धोखा देना है। ये हर वक्त अंपायर की उंगली की तरफ देखते हैं। नवाज शरीफ का नाम ECL में क्यों नहीं डाला गया? कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने सवाल उठा दिया। चौधरी निसार कहते हैं ECL में नाम डालने का इख्तियार वजारत दाखिला की कमेटी के पास है। कमेटी नैब सिफारिशात पर अमल करती है। अगर नैब की सिफारिशात को नजरअंदाज किया गया तो फिर फैसला कहीं और हुआ। इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में बिकने वाले अराकीन के खिलाफ मुकदमा चलाने का ऐलान किया, बाद में मुकर गए। ANP सरबराह असफंद यारवली कहते हैं सियासत से शाइस्तगी खत्म हो चुकी। पूरी असम्बलियां फरोख्त हो रही हैं और नैब वालों को खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन दिखाई ही नहीं दे रही। मुल्क की दाखिला और खारिजा पॉलिसी पर APC बुलाने का मुतालबा। परवेज मुशर्रफ को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके वापस लाया जाए। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मुशर्रफ अदालती मफरूर और दुबई में मुकीम है। पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुजरिमान की हवालगी का मुआहिदा मौजूद है। साबिक सदर की दुबई में जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। रायविंड में खुदकुश हमला करने वाले की शनाख्त हो गई। मुलजिम जवाद शाह का ताल्लुक शांगला से था। मजीद 2 सहूलतकार गिरफ्तार। धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। मेयर कराची वसीम अख्तर ने भी अदालत में तमाम कब्जे खत्म न कराने का एतराफ कर लिया। उन्होंने कहा कि उनके पास मशीनरी नहीं है, कब्जे खत्म नहीं कराए जा सकते। मेयर कराची ने मजीद क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। तमाम कब्जे खत्म नहीं करा सकते। मेयर कराची वसीम अख्तर ने चाइना कटिंग केस में अदालत को बता दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान DG KDA ने बताया कि 1700 से ज्यादा तजावीज़ात का खात्मा कर दिया, जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि 40,000 से ज्यादा प्लॉटों पर कब्जा था। इसका क्या हुआ? गुलिस्तान जौहर में जगह जगह कब्जा है, आप क्या कर रहे हैं? पार्क की जगह पर फर्नीचर मार्केट बन गई। DG KDA अभी जाकर मार्केट गिराएं।
अदालत ने चाइना कटिंग और कब्जे खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। मेयर कराची वसीम अख्तर ने पेशरफ रिपोर्ट भी जमा कराई। साथ ही मशीनरी की कमी का कहकर तमाम कब्जे खत्म न कराने का एतराफ भी किया। जो हमारे पास प्लॉट्स हैं एम्यूनिटी और जिन पे इलीगल इंक्रोचमेंट हुई है वो हम रिमूव कर रहे हैं, उसकी लिस्ट भी जमा करा दी है। वसीम अख्तर का कहना था कि 8-10 सालों में सारे महकमे तबाह हो गए। केएमसी के रिफाई प्लॉट्स पर कब्जा हम खत्म करवा रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सिंध पुलिस में गैर कानूनी भर्तियां करने वाले अफसरान के खिलाफ 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने तहकीकात मुकम्मल होने तक एडिशनल आईजी सनाउल्लाह अब्बासी को ओहदे से न हटाने की हिदायत भी कर दी है। हमें रिपोर्ट्स में मत उलझाएं, बताया जाए किस किस अफसर के खिलाफ तहकीकात हुई। सुप्रीम कोर्ट सिंध पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों पर बरहम हो गई। एडिशनल आईजी सीटीडी सनाउल्लाह अब्बासी कराची रजिस्ट्री में पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस को आज ही हल करेंगे, चाहे रात 10 बजे तक बैठना पड़े, हो सका तो कल भी यही केस सुनेंगे। इस दौरान सनाउल्लाह अब्बासी ने बताया कि 22 अजला में तमाम गैर कानूनी भर्तियां कलअदम करार दे दी गई हैं। जिन अफसरान ने भर्तियां की उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने तहकीकात मुकम्मल होने तक एडिशनल आईजी सनाउल्लाह अब्बासी को ओहदे से न हटाने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आईजी सिंध कोई भी हो, सनाउल्लाह अब्बासी को नहीं हटाया जाए। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि गैर कानूनी भर्तियों में 2700 एहलकार निकाले गए। अदालत ने गैर कानूनी भर्तियां करने वाले 21 अफसरान के खिलाफ 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया, जबकि 8 अजला की भर्तियों की स्क्रूटनी 1 माह में करने का हुक्म भी दिया। एक जानिब गैर कानूनी भर्तियां हैं तो दूसरी जानिब पुलिस में मौजूद काली भेड़ें। कराची में पुलिस के रिश्वतखोरी का मकरू धंधा जारी है। सरजानी ट्रैफिक चौकी में मुनज़्ज़म टोकन सिस्टम राइज है। टोकन लेने के बाद बस ड्राइवर को ट्रैफिक कानून की धज्जियां उड़ाने का लाइसेंस मिल जाता है। रिश्वतखोरी की फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली है। मजीद जानेंगे इसी बारे में, हमारे साथ मौजूद है आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस। फैजान, बताइएगा जो फुटेज आज न्यूज ने हासिल की है, क्या मालूमात हासिल हुई इस फुटेज की मदद से और मजीद क्या देखा जा सकता है इसमें? जी शाइस्ता, बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने ही जो है वो ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। ताहम सरजानी ट्रैफिक चौकी है जिसके अंदर एहलकार है वली मोहम्मद ताहम, इसकी जानिब से मुनज़्ज़म तौर पर चौकी में टोकन सिस्टम जो है वो नाफिज किया गया है, जहां पर बस ड्राइवर को 900 से लेके 1500 रुपए तक का टोकन दिया जाता है। ताहम ये फुटेज आज जो हासिल की है जिसमें वली मोहम्मद एहलकार को बाकायदा तौर पर बस ड्राइवर से रिश्वत भी तलब करते देखा जा सकता है। ताहम इस फुटेज में बाकायदा तौर पर ये जो एहलकार है इसकी जानिब से बस ड्राइवर को ये भी हिदायत की जा रही है कि टोकन हासिल करने के बाद अगर कोई भी ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने पर कोई एहलकार एएसआई कांस्टेबल रोकता है तो उसे ये टोकन दिखाया जाए, ताहम डीएसपी से ये टोकन छुपाया जाए। ये हिदायत दी गई एहलकार की जानिब से और साथ खड़े दीगर एहलकार है जिनकी जानिब से जो है वो ये टोकन सिस्टम नाफिज किया गया है। ट्रैफिक कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है सरजानी ट्रैफिक चौकी के अतराफ, जिस पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ ना चालान किया जाता है ना ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है, बल्कि रिश्वत हासिल करने के बाद टोकन दिया जाता है। जिसकी फुटेज जो है वो आज न्यूज़ ने हासिल की है जिसमें बाकायदा तौर पर रिश्वत तलब करते देखा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा बोल दीजिएगा हमारी गाड़ियों के बारे में। सिंध पुलिस से मुतालिक एक और अहम खबर यह है कि इसने राव अनवार की फुटेजेस हासिल कर ली हैं लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पा रही। आईजी सिंध ने फुटेजेस का जायजा लेने और गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से मजीद मोहलत मांग ली है। अदालत ने पेशरफ्त के लिए आईजी सिंध को 2 दिन की मोहलत दी और समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। को ढूंढना इतना आसान नहीं। नकीबुल्लाह कत्ल केस इस्लामाबाद से कराची पहुंच गया, लेकिन राव अनवार को आज तक अदालत में पेश न किया गया। आईजी सिंध ने वही खबर सुनाई कि राव अनवार न मिल सके। अलबत्ता राव अनवार से मुताल्लिक इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट से फुटेज मिली है। जायजे के लिए मजीद वक्त चाहिए।
चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपको कितनी मोहलत दी जाए। आईजी सिंध बोले 2-3 रोज में पेशरफ्त हो जाएगी। अदालत ने पीर तक रिपोर्ट इस्लामाबाद में जमा कराने का हुक्म दिया। मीडिया से गुफ्तगू में आईजी सिंध बोले राव अनवार पेश न होकर गलती कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ गलत कर रहे हैं, जो अगर वो कोर्ट का अदालत का कानून का सहारा नहीं ले रहा तो। एडी ख्वाजा का कहना था कि राव अनवार के बैरून मुल्क जाने के कोई शवाहिद नहीं मिले। नकीबुल्लाह के वालिद मोहम्मद खान का कहना है कि अदलिया पर मुकम्मल एतमाद है। नकीब पूरे पाकिस्तान का बेटा है। डील की बातें सरासर बेबुनियाद हैं। राव अनवार की गिरफ्तारी तक अदालतों में पेश होते रहेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि बोला मेरे बेटा वो बेगुनाह मारा है, उस पर मैंने FIR काटा। वो FIR में हमारे पूरा यकीन अदालत हमको इंसाफ देते हैं। इंसाफ मुतालबा मैंने किया, अदालत से हम मुतमईन है कि वो मेरे को इंसाफ बिल्कुल देता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलिमा हम ऐसा बोलता है कि ये मंजूर ना करो अल्लाह पाक से। हम ये ना कि बोला कि डील पर करता है कि ये पूरा पाकिस्तान मेरे को आता है, उसका एक बाल नहीं वो बेच सकता है। ये कतरा खून का इख्तियार मेरे पास नहीं है, ये शहीद का कतरा है, पूरा पाकिस्तान पर वो नहीं दे सकते। नाज़रीन, सिंध में सरकारी इश्तिहारात के अंदर जाती तशहीर करने पर केस की समाअत कल सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में होगी। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल सिंध और सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात को तलब कर रखा है। इसी बारे में हम मजीद डिटेल्स लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम रज़ाक मौजूद हैं। वसीम, बताइएगा इस केस के बारे में, ये कब दाखिल किया गया था और अब इस पर मजीद क्या कार्रवाई हो चुकी है अब तक? जी बिल्कुल, ये केस जो है इसका नोटिस लिया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की जानिब से। इससे कबल जो केस की समातें हैं वो इस्लामाबाद में हो चुकी हैं, एक समात इसकी लाहौर में हो चुकी है। अब इस केस की समात कराची रजिस्ट्री में होगी, जहां पर सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात और जो एडवोकेट जनरल हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। कल इस केस की समात होगी, समात कराची रजिस्ट्री में होगी और चीफ जस्टिस की सरबराही में जो बेंच है इस केस की समात करेगा। ये केस जो है सियासी तौर पर जो इश्तिहारबाजी की जाती है, जिसमें जो सियासी शख्सियात होते हैं, जिससे वज़ीर आला सिंध है, बिलावल भुट्टो है, उनकी जो तस्वीर है वो मुख्तलिफ जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें इस्तेमाल की जाती है अखबारात में और होर्डिंग्स में। तो इस पर ये नोटिस दिया गया था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हर किस्म के जो इश्तिहारी मुहिम है उसमें तस्वीर लगाने से जो है वो मना कर दिया था। इस्लामाबाद में इस केस की समाअत हुई थी और KPK पंजाब और सिंध के हवाले से ये नोटिस लिया गया था। इससे कबल जो है पिछली समाअत पर KPK की जानिब से रिपोर्ट भी पेश की गई है 3 माह की, और कल इस केस की समाअत सिंध के हवाले से कराची रजिस्ट्री में होगी। जी वसीम रज़ा का आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में VIP प्रोटोकॉल देने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मारकर रास्ता क्लियर कराया। शाह से ज्यादा शाह के वफादार कराची के ट्रैफिक पुलिस एहलकार, जिन्होंने VIP प्रोटोकॉल के लिए कर दी तमाम इखलाकी हदें पार। कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर VIP शख्सियत की आमद पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने न सिर्फ फुर्तियां दिखाई बल्कि बेदरीग हाथ भी घुमाए। बेलगाम ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने अदालत के बाहर खड़े होना रिक्शा ड्राइवर के लिए बड़ा जुर्म करार दिया और फिर गरीब रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मारकर रास्ता क्लियर कराया। गरीब रिक्शा ड्राइवर तो थप्पड़ खाकर चला गया, लेकिन अपने पीछे सवाल छोड़ गया कि मेरा कसूर क्या था।